नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको संतान प्राप्ति व्रत के बारे में बताएंगे। दोस्तों, भगवान निसंतान की सूनी गोद भर देते हैं। ये 6 व्रत कर लें तो मिलेगा संतान सुख का वरदान। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कई ऐसे व्रत हैं जो संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशियों के लिए माताएं रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन व्रतों को रखने से पुत्र के मार्ग में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आस्था का महापर्व छठ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन ये व्रत किया जाता है। छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से जीवन में संतान पर कोई आँच नहीं आती। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। पहले दिन नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरे दिन छठ पूजा यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को देकर व्रत का पारण किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। तारों को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति, समृद्धि और खुशहाली का वरदान प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में। संतान को संकट से बचाने के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। जितिया व्रत। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद षष्ठी। हर माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की विधिवत पूजा की जाती है। ये दक्षिण भारत में प्रमुख व्रत में से एक है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए अगस्त में पड़ेंगे इतने सारे व्रत, जानिए तिथि और महत्व। इसलिए विवाह के बाद से ही हिंदू धर्म में स्त्रियों को दूधो नहाओ और पूतो फलो जैसे आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों से मिलने लगते हैं। वहीं शास्त्रों में कहा गया है, अपुत्रस्य गहन शून्यम, यानी पुत्र के बिना घर शून्य की तरह है। देवी भागवत में वर्णन मिलता है, पुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेदविदो विदु, यानी स्वर्ग में वेदवेत्ता देवताओं ने यह निश्चय किया है कि बिना संतान के प्राणी की सद्गति नहीं होती। कुछ महिलाएं विवाह के बाद गर्भधारण कर लेती हैं तो कुछ को संतान सुख पाने में देर हो जाती है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत उपाय बताए गए हैं, लेकिन इस वर्ष संतान प्राप्ति से संबंधित कई व्रत त्योहार पड़ रहे हैं। आप इन व्रतों को जरूर करें। इससे निसंतान दंपति को जहां संतान की प्राप्ति होती है, वहीं इसके साथ ही इन व्रतों को आप संतान के सुखी और समृद्ध जीवन के लिए भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं संतान के लिए व्रत। हल षष्ठी। हल षष्ठी को बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी विवाहिताएं भी यह व्रत रखती हैं। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन इसी के साथ इस दिन संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों को व्रत रखकर विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए और उन्हें झूला झुलाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी सावन माह के शुक्ल की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। साथ ही पुत्रवत स्त्रियां भी इस व्रत को संतान की उन्नति के लिए करती हैं। वत्स द्वादशी।
भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से संतान सुख पाने की कामना और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं बछड़े वाले गाय की पूजा कर कथा सुनती है और बच्चों को नेग या फिर श्रीफल देती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।